सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप चैनल में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लीडरशिप, नेतृत्व। ये चाहे वो बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो चाहे सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो, ये दोनों में 40 अंक का मतलब 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो पर जो है बने रहिए। आपका समझ लीजिए आज 40 नंबर जो है पूरा होने वाला है एकदम। और वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं हम आप सबको एक टिप देंगे। वो टिप मतलब आपको कम से कम 10 नंबर 100% मतलब ये श्योर आप रहिए कि आपको 10 नंबर दिलवाएगा वो। मतलब ये लीडरशिप में से चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे आपको 10 नंबर तो फिक्स है ही। और इतना अगर जितना इसमें पूरा बताया गया अगर इतना पढ़ेंगे तो समझ लीजिए 40 अंक आपका फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, टॉपिक तो सबको पता ही हो गया होगा, यह है नेतृत्व, लीडरशिप। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नेतृत्व क्या है। उत्तर है किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूहों को प्रेरित करने की क्षमता ही नेतृत्व है। इन सबको आप बैक कर करके रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इतना पढ़ लिए तो आपका 40 अंक कहीं नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है नेता के प्रकार बताइए। उत्तर नेता 3 प्रकार के होते हैं। पहला अधिनायकवादी नेता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टीट्यूशनल, मतलब इंस्टीट्यूशनल लीडर, ये है। दूसरा है प्रजातांत्रिक नेता, इसका होगा डेमोक्रेटिक लीडर। तीसरा है अहस्तक्षेप नेता, इसकी अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेजिस्फेयर लीडर। ये नेता 3 प्रकार के होते हैं, ये कई बार पूछा भी गया है। इसमें से सब इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला है आपका अच्छे नेता के गुण बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब लीडरशिप का हृदय। इसका जो लीडरशिप के नीचे हम जो है इतने मतलब गुण जो बताए हैं, इसमें से आप जो है 10 लिखेंगे या 8 लिख देंगे या 12 लिख देंगे तो भी आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। लेकिन आपको हम पूरा बताते चल रहे हैं। तो चलिए, इसमें लीडरशिप मतलब नेतृत्व के गुण। पहला है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता मत इसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। आपको अगर अंग्रेजी में तैयार करना है तो अंग्रेजी में आप देख लीजिए। दूसरा है पहल की क्षमता। पहल की क्षमता का होगा इंटिटिएटिव। तीसरा है निष्पक्षता। निष्पक्षता का होगा इम्पर्टियलिटी। अगला है आपका पांचवा सहानुभूति। सहानुभूति का होगा सिंपथी। मतलब ये नेता के अंदर गुण होने चाहिए, मतलब नेता बुद्धिमान होना चाहिए, उसके अंदर पहल की क्षमता होनी चाहिए, वो नेता जो है निष्पक्ष होना चाहिए। और उसमें ये देखो चौथा जो था आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब घबराना नहीं है उसको कोई भी परिस्थिति आ जाए। अगला आपका सहानुभूति मतलब सिंपथी की भावना। अगला है दृढ़ संकल्प, इसकी अंग्रेजी होगी फर्म डिटर्मिनेशन। तो दृढ़ संकल्प जो है किसी चीज़ के लिए जो है कल्पना अगर की जाए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर संकल्प लिया जाए तो संकल्प टूटे ना। मतलब एक नेता के द्वारा, मतलब एक लीडर हो चाहे एक टीम का या फिर एक मतलब जो ऐसे से आप सेना का लीडर समझ लीजिए जो कुछ भी, लेकिन ये मतलब फौज से संबंधित लीडर की जो है गुण हैं। अगला आपका निष्ठावान, सातवां है निष्ठावान की अंग्रेजी है लॉयल्टी। अगला है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का होगा फोरसाइट। नौवां है प्रभावशाली व्यक्तित्व, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए आदमी को, जिसको देख कर ही आदमी प्रभावित हो जाए। इसका होगा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, मतलब जो इम्प्रेस कर जाए तुरंत। 10वां आपका सतर्कता, अलर्टनेस, मतलब अगर कहीं जंग छिड़ी है तो सतर्क, मतलब एकदम अपने से स्वतंत्र रहना है, एकदम सतर्क रहना है कि जो है जिससे कि कोई जैसे वार करता है तो तुरंत पता चल जाए। अगला है आपका 11वां जो है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का होगा टैक्टफुल, मतलब व्यवहार में कुशल होना चाहिए, किसी से मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
अगला आपका 12वां है आचरण, बियरिंग, मतलब अंग्रेजी जो होती है बियरिंग, मतलब हिंदी में इसको छवि भी कहते हैं। आचरण मतलब अच्छा होना चाहिए नेता का। अगला है 13वां सहनशीलता, सहनशीलता मतलब आप जिसको इंडोरेंस कहते हैं, सहनशीलता। अगला आपका 14वां अस्वार्थता, अस्वार्थता इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसेल्फिशनेस, अस्वार्थता की अंग्रेजी है असेल्फिशनेस, मतलब कि अपने ही बारे में ना सोचकर अपने जो अपने अधीनस्थ हैं उनके बारे में भी सोचना, और मतलब जैसे सबकी भलाई का सोचना। अगला आपका 15वां है निर्णायकता, मतलब डिसीवनेस। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनमें से 10 तैयार करना है। मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये बुद्धिमत्ता, पहल की क्षमता, निष्पक्षता, आत्मविश्वास, सहानुभूति, दृढ़ संकल्प, निष्ठावान, दूरदर्शिता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सतर्कता, व्यवहार कुशलता, आचरण, सहनशीलता, अस्वार्थता, निर्णायकता। आपको इनमें से कम 10 तो याद ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ये समझ लीजिए लीडरशिप का मतलब हृदय है। आपका प्रश्न नंबर 4 है प्रभारी नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी तीसरा करवाया गया वो नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा। दोनों में से तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, मतलब दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। इसका उत्तर होगा प्रभावी नेतृत्व के निम्न सिद्धांत हैं। चलिए सिद्धांत को देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो है प्रभावी नेतृत्व के मतलब अच्छा नेतृत्व, नेतृत्व के क्षेत्र में मतलब क्या क्या अपनाया जाए कि एक अच्छा नेतृत्व किया जा सके। उसमें है पहला आपका अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना, मतलब अपना जो कार्य है उसके बारे में मतलब पूरी तरह से जानकारी होना और उसको करने में सक्षम होना। आपका दूसरा है अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उसमें सुधार, मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसको अपनी क्षमता को परखना और उनमें जो गलतियां हैं उनको सुधार करना। अगला आपका तीसरा है अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना, मतलब एक आपके एनसीसी में जो एक एनसीसी का जो सीनियर अंडर अफसर होता है ना, जो मतलब जिसके अंदर कैडेट्स होते हैं, मतलब अगर सीनियर अंडर अफसर अगर एक की बात माने एक की बात ना माने तो दूसरे को बुरा लगता है। तो ऐसे मतलब ये भावना नहीं होनी चाहिए, ये एक लीडर का जो है मतलब ये गुण नहीं है। इसमें जो है अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना, मतलब अपने जो अधीनस्थ हैं उनको अच्छी तरह से जानना, मतलब वो कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है, किन में कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, उन सबको बढ़ावा देना। और जो है उनका जो है अच्छी तरह से मतलब उनका जो क्षेत्र है उसके बारे में उनका विकास करवाना, उनके कल्याण की भावना मतलब अपने अंदर विकसित करना, उनके कल्याण के बारे में सोचना, मतलब एक लीडर का गुण ये भी होता है। और अगर ऐसा वो करता है तो बेशक वो एक प्रभावी नेतृत्व कर सकता है। अगला चौथा है आपका आदर्श प्रस्तुत करना, मतलब किसी के भी सामने अच्छे से अच्छाई से मतलब एक आदर्श के साथ पेश आना। पांचवा आपका अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझाना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति, ये होगा। मैं जो आप सबको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक वाइज जो मैं लिखा हूँ सिर्फ यही टॉपिक वाइज ही आपको लिखना है। आपकी कहानी वहाँ पर कोई नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर को मतलब आपको ऐसा लिखना कॉपी में कि वो अट्रैक्टिव हो जाए आपकी तरफ, मतलब सिर्फ टॉपिक वाइज ऐसे लिखना है आपको। छठा है आपका अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, मतलब उसमें जो है एक समूह की भावना का विकास करना। सातवां है आपका सही और सामाजिक निर्माण। आठवां आपका अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका विकास करना कि तुम्हारा उत्तरदायित्व ये है, तुम्हारा ये है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, सबको उन कार्यों को अच्छी तरह से समझाना। आपका नौवां है अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य, मतलब जो अधीनस्थ हैं आपके जो कैडेट्स हैं या फिर लीडर के अंदर जो सिपाही होते हैं उनको उनकी कार्य क्षमता जो है उनके अनुसार मतलब कार्य देना, जो जितना कार्य कर सकता है उसी के हिसाब से कार्य देना चाहिए। आपका 10वां है अधीनस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना, जो अधीनस्थ हैं उनके कार्य के प्रति स्वयं का भी उत्तरदायित्व होता है ना लीडर का, उसकी भावना मतलब अपनी भी भावना व्यक्त करनी चाहिए। तो इन सबको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। आपका 5वां है क्वेश्चन नंबर 5,
अच्छे नागरिक के गुण लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसको 100% आपको तैयार ही करना है। ये अगर आप जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, करवा रहे हैं, इन सबको अगर आप अच्छी तरह से अगर सबको तैयार करते हैं तो आपका 40 मार्क लीडरशिप में कोई नहीं काट सकता, कोई पैदा नहीं हुआ 40 मार्क आपका काट दे। तो अच्छे नागरिक के कौन कौन से गुण हैं? पहला है उत्तम व्यक्तित्व, अगला आपका राष्ट्रभक्ति, तीसरा है मताधिकार का उचित प्रयोग, मतलब मतदान, मतलब जो जहां उचित हो उसी जगह मतदान करें, मतलब उसी को मत दें। चौथा है कानून का सम्मान, पांचवा है कर्तव्य निष्ठा। तो ये पांचों हैं अच्छे नागरिक के गुण, इन सबको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं? तो ये सबको लगभग पता ही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले 7 थे, अब 6 बचे हैं। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, वो जो है संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वो जो समाप्त कर दिया गया है। आपके सिर्फ 6 बचे हैं, इन्हीं 6 को आपको पढ़ना है। ये पहला होगा इसका समानता का अधिकार, और मतलब एक दूसरे में समानता, मतलब ना तो जातिवाद ना भेदभाव, ये सब नहीं, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। पांचवा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, मतलब चाहे जो धर्म उसको पसंद आए उसको मान सकता है, उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन 6 को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आपका प्रश्न नंबर 7 है अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखिए, मतलब अच्छे नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं। उत्तर है इसका पहला कर्तव्य जो है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं संविधान का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य जो है राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को मजबूत करना। तीसरा कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर करना, जैसे हो गई दहेज प्रथा, हो गई सती प्रथा, हो गई, ये सब सती प्रथा तो दूर ही हो गई है, लेकिन दहेज प्रथा हो गई, बाल शोषण हो गया, ये सबको। आपका चौथा है पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, मतलब कि पेड़ मत काटो, पेड़ से ऑक्सीजन मिलते हैं, पेड़ हमें तमाम प्रकार के लाभ देते हैं, पेड़ से ये फायदे हैं वो फायदे हैं, सब बताना, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण को बचाना। पांचवा आपका जो है मानव अधिकार का सम्मान करना। तो ये जो 5 हैं आपको अच्छे नागरिक के कर्तव्य, इन पांचों को अच्छी तरह से पढ़ना है। आप 4 भी लिख देंगे नंबर पूरा मिलेगा आपको, लेकिन पांचों तैयार ही कर लेना है। आपका प्रश्न संख्या 8 है उत्साह किसे कहते हैं? ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका उत्तर होगा जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आपको हम सबसे शॉर्ट परिभाषा दे रहे हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बेहतर और अनुकरणीय करते रहने की जीवंत पूर्ण जीवन दृष्टि ही उत्साह कहलाता है। तो इन सब इसको आपको एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बेहतर, मतलब कुछ अच्छा, और अनुकरणीय, मतलब जिसको आपके, मतलब उस कार्य को देख के लोग फॉलो करें उसको, कि इनके जैसा बनना है। अनुकरणीय करते रहने की जीवंत पूर्ण जीवन दृष्टि ही उत्साह कहलाता है। तो आप सबको इसको एक लाइन है, समझ लीजिए, पढ़ लेना है अच्छी तरह से। अगला आपका प्रश्न संख्या 9, मनोबल क्या है? मतलब मोरल। उत्तर होगा मनोबल व्यक्ति का वो मनोभाव है जो उसे विषम परिस्थिति में भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार रखता है। ये रही एक लाइन की परिभाषा, इसके बेस्ट तो परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। मनोबल व्यक्ति का वह मनोभाव है जो उसे विषम परिस्थिति में भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार रखता है। मतलब कि आपका अगर मोरल डाउन होने लगता है ना, विषम परिस्थिति होती है, तो उसे पूरा करने का, कार्य को पूरा करने का मन नहीं करता। लेकिन आपका मोरल अगर हाई है और आपकी कितनी भी विषम परिस्थिति हो, तो उसमें अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो मोरल होता है आपका, मतलब उसके पीछे मोरल का हाथ होता है। प्रश्न संख्या 10 होगा संघ भावना क्या है? मतलब संघ भावना, टीम भावना जिसे कहते हैं, समूह भावना। संघ भावना किसी व्यक्ति के अंदर अपने संगठन, ये रहा वो समूह जिसको हम बोल रहे थे। संघ भावना किसी व्यक्ति के अंदर अपने संगठन, यूनिट, मतलब जो बटालियन होती है उसी तरह का कह सकते हैं, यूनिट
या सेवा के प्रति गर्व या सम्मान की भावना है। तो संघ भावना किसी व्यक्ति के अंदर अपने संगठन, यूनिट या सेवा के प्रति गर्व या सम्मान की भावना है। हम आप सबको जितनी भी परिभाषाएं हैं हम एक लाइन में देने की कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी परिभाषा देंगे आप सभी को, बस आप सबको एकदम अच्छे से जो है तैयार करना है। ये एकदम एक लाइन की करेक्ट परिभाषा रही, कोई गलत नहीं काट सकता इसको। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 11, संघ भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर होगा, पहला है श्रेष्ठ, बेहतर मतलब जिसको आप कहते हैं बनने की इच्छा। दूसरा है प्रसिद्ध की इच्छा, मतलब फेमस होने की जो इच्छा होती है। तीसरा है राष्ट्र प्रेम, मतलब देशभक्ति। चौथा है टीम में विश्वास, मतलब अपने समूह में विश्वास की मेरी टीम तो इतनी मजबूत है, मैं ये कर गुजरूंगा। पांचवा है आपका शत्रु के प्रति घृणा, मतलब कि दुश्मन हो, मेरा दुश्मन है, मैं उसको तो मार के ही रहूंगा। ये होती है संघ भावना को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख कारक। अगला है आपका 12वां क्वेश्चन नंबर 12, सहनशीलता क्या है? सहनशीलता मतलब जिसको आप इंडोरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो सहनशीलता का इसका उत्तर होगा अनिच्छा एवं मानसिक शारीरिक थकान के बावजूद किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहने की मन स्थिति को ही सहनशीलता कहते हैं। मतलब कि जब परिस्थितियां विपरीत हों, कार्य करने की इच्छा ना हो, मानसिक तनाव हो, शारीरिक थकान हो, उसके बावजूद भी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपनी मन को, मतलब अपनी मन की स्थिति को मजबूत रखते हैं कि हम इस लक्ष्य को तो एकदम आज प्राप्त ही कर लेंगे, तो होती है सहनशीलता, इंडोरेंस वही होता है। तो अगला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, मानव प्रबंध क्या है? मानव प्रबंध मतलब मानव की व्यवस्था करना, किसी भी टीम को उसकी भौतिक और वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्षम बनाए रखना ही मानव प्रबंध है। मतलब किसी भी टीम को उसकी भौतिक और मनोवैज्ञानिक, मतलब कि उसके जो रहने की जगह है और उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से, मतलब मन की जो, मतलब उसके मोरल हाई होते हैं या लो होते हैं, या मतलब उनके मोरल हाई करने की ज़रूरत है, या मतलब उनके इंडोरेंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाए रखना ही मानव प्रबंध है। तो ये मानव प्रबंध की एक लाइन की परिभाषा है। आप इसको जो है अच्छी तरह से जो है पढ़ लीजिए। ये जो कभी कभी ये भी पूछ लेता है मानव प्रबंध क्या है, तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। आप वीडियो पर बने रहिए, हम आपको बोले हैं वीडियो में कहीं भी आपको एक टिप जरूर देंगे, और टिप आपका 10 नंबर फिक्स करेगी लीडरशिप में। और ये 100% है, श्योर है। आप अगर जो है, अगर वो टिप आपको जो है 10 नंबर फिक्स नहीं करती है, आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन नहीं आया था, तो समझ लीजिए कि आप चैनल को असब्सक्राइब करके वापस चले जाइएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लेकिन जो है आपको हम टिप देंगे ना, वो समझ लीजिए जबरदस्त साबित होगी आपके लिए। प्रश्न संख्या 14 है, मानव प्रबंध के प्रमुख तत्व क्या हैं? मतलब मानव प्रबंध के प्रमुख तत्व क्या हैं? इसका आंसर होगा पहला स्वास्थ्य, मतलब आदमी जो है, आदमी की स्वास्थ्य का ध्यान देना। दूसरा अवकाश, मतलब उनकी छुट्टियों का विशेष ध्यान देना। तीसरा सहा ये तो तीसरा है, सॉरी, मतलब जो दूसरा है वो है वेतन। तीसरा है आपका अवकाश। आपका चौथा है डाक। और पांचवा है सहानुभूति, सिंपथी। छठा होगा सहयोग। सातवां होगा आलोचना, आलोचना एवं सराहना, मतलब कि देखो ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है। मतलब कि एक दूसरे से जब कंपेयर करके जो कार्य करवाया जाता है ना, तो मतलब दोनों में एक ललक सी होती है कि मतलब मैं तो इनसे बेस्ट करूंगा। आठवां आपका होगा दंड एवं पुरस्कार, मतलब जो अच्छा करे उसको पुरस्कार, और जो बुरा करे उसको दंड। नौवां होगा शिकायतें। 10वां निष्पक्षता। 11वां धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता। तो ये कुछ तत्व हैं मानव प्रबंध के। अब जो हम जिस स्पेशल टिप की बात कर रहे थे, वो स्पेशल टिप ये है, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, जिससे कि हम ऐसे ऐसे टिप आप सबको देते रहें, और जो है वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। तो ये टिप जो है आपकी एकदम अच्छे से बढ़िया से आपको याद करना है, इसको इसको भूलना नहीं है। ये जो टिप हम आपको देने वाले हैं बहुत ही कारगर साबित होगी। क्वेश्चन सुनिएगा आप, अच्छे नेतृत्व के अंदर कौन से गुण हैं? क्वेश्चन 1,
दूसरा क्वेश्चन अच्छे नेता के गुण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन नेता के लक्षण बताइए। और चौथा क्वेश्चन सफल नेता बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन सफल नेतृत्व के लक्षण बताइए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इन पांचों क्वेश्चनों में से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और कभी ना कभी ये 2 इसमें से पूछ लिए जाते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन पांचों 6 क्वेश्चनों के आंसर सिर्फ एक है, मतलब वही आंसर इन पांचों क्वेश्चनों का है। तो चलिए उत्तर की तरफ। ये इसमें आपको आंसर में अच्छे नेता नेतृत्व के अंदर कौन से गुण हैं, तो यही आंसर लिखना है। अच्छे नेता के गुण लिखिए, यही आंसर लिखना है। नेता के लक्षण बताइए, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। और सफल नेता बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए, तो भी यही आंसर लिखना है। और अगला है आपका सफल नेतृत्व के लक्षण बताइए, तो भी यही आंसर लिखना है। तो ये आंसर हम आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में दिए हैं। ये नीचे पेज में जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे आपको साइड वाइज और इकट्ठा जिससे दिखे जल्दी याद हो, इसलिए जो है पूरा आपको ऐसे 3 करके दिए दिए हैं। लेकिन आपको ऐसे ऐसे इसी लाइन के हिसाब से आपको ऐसे सिधाई में पूरा लिखना है। मतलब यहाँ एक लिख के फिर यहाँ नहीं लिखना है। एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे लिखना है आपको। तो इन सब का ध्यान देना है आपको। और चलिए आंसर क्या है, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला होगा बुद्धिमत्ता, या आप आगे पढ़ भी चुके हैं। दूसरा होगा पहल की क्षमता। तीसरा जो है विनोद वृत्ति। और चौथा गुण जो है उत्साह। पांचवा जो है निष्पक्षता। छठा निर्णायकता। सातवां होगा आपका आत्मविश्वास। आठवां सहानुभूति। नौवां दृढ़ संकल्प। 10वां आपका निष्ठावान। 11वां सतर्कता। 12वां आपका सहनशीलता। और 13वां होगा साहस। 14वां होगा दूरदर्शिता। और 15वां होगा त्याग की भावना। तो ये 15 हम आपको जो है बताए हैं। इनमें से आपको 10 तो तैयार ही करना है, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से तो इन सबको आपको एकदम समझ लीजिए फाड़ के रख देना है। एकदम समझ लीजिए कुछ नहीं है ये आपको हम समझ लीजिए लीडरशिप का हृदय आपको दे दिए। और ये हमारा चैनल है ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप। इसको जो है आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और जिससे कि अगली वीडियो आप सबको मिलती रहे। जय हिंद।